हेलो बच्चों। आज हम लोग राइटिंग पार्ट में से अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन आपके प्रश्न पत्र में आता है। कुछ टॉपिक दिए होते हैं और कई बार उसमें संकेत बिंदु दिए होते हैं और आपसे कहा जाता है 150 शब्दों में या 200 शब्द में आपको एक अनुच्छेद लिखना होता है। तो अभी अनुच्छेद लेखन है क्या और कैसे लिखा जाता है, इस पर बात करेंगे। और बहुत छोटी सी ट्रिक है और कुछ तरीका है जिससे आप किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या क्या उसमें होता है, अनुच्छेद कहते किसे हैं। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण विधाओं में एक अनुच्छेद लेखन है। यह अपने मन के भाव विचार अभिव्यक्त करने की विशिष्ट विधा है। इसके माध्यम से हम संबंधित विचारों को गागर में सागर की तरह व्यक्त करते हैं। अनुच्छेद निबंध की तुलना में आकार में छोटा होता है, पर यह अपने में पूर्णता समाहित किए रहता है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है? ये गागर में सागर भरता है, यानी छोटी सी जगह में बहुत कुछ होता है इसके अंदर। अनुच्छेद, आप निबंध भी जानते हैं। निबंध का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना, और अनुच्छेद का मतलब होता है उसी बात को छोटी सी जगह पर संपूर्ण बात लिख देना। बात पूरी होगी, मुख्य बातें होगी, लेकिन उसका आकार छोटा होगा, वो होता है अनुच्छेद लेखन। अब इस विधा में आप बात को घुमा फिरा कर कहने के बजाय सीधे सीधे मेन पॉइंट्स पर हम आ जाते हैं। इसमें भूमिका, उपसंहार या बीच में कोई हेडिंग नहीं लिखी जाती, उसका कोई महत्व भी नहीं होता, और बेमतलब की अनावश्यक बातों से बचा जाता है। फालतू की इधर उधर की बात नहीं लिखते। जो टॉपिक दिया है उस पर आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक बातों को छोड़ते छोड़ते हम मुख्य अंश को ना छोड़ दें। ऐसा ना हो कि आपके कुछ मेन पॉइंट्स छूट जाएं। तो आपको सभी मेन पॉइंट्स उसमें लिखने होंगे और विषय को आधा अधूरा ना लगे। जो भी आपने कंटेंट लिखा वो आधा अधूरा कंप्लीट होना चाहिए। शुरुआत भी होगा, उसका एक्सटेंडेड मिडिल फॉर्म पोर्शन भी होगा और उसका अंत भी खूबसूरत होगा। अनुच्छेद लेखन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यही आपकी ट्रिक्स हैं जो मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ। क्या होगा? विषय का आरंभ मुख्य विषय से करना चाहिए। सबसे ऊपर कॉपी के बिल्कुल ऊपर स्पेस पे आप लिखेंगे अनुच्छेद लेखन। ये इसका प्रारूप है बच्चों। अनुच्छेद लेखन लिखना आवश्यक है। आप लेफ्ट मार्जिन के पीछे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 रचनात्मक भाग खंड का बा जो भी है, और उसके बाद ऊपर लिख देंगे अनुच्छेद लेखन। उसके बाद आप अनुच्छेद लेखन लिखने के बाद जो आपकी बोल्ड लाइन होती है बड़ी वाली, वहां पर आप अपना शीर्षक लिख देंगे। 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आप छांटेंगे। टॉपिक कैसे छांटना है? जो टॉपिक के बारे में आपको अधिक जानकारी है, सबसे अधिक जानकारी, उस टॉपिक को आप सेलेक्ट करेंगे। या जैसे कोई करंट टॉपिक हो, कोई अच्छा टॉपिक हो जो आपको अच्छा आता हो, जिसके ऊपर आप अच्छा लिख सकते हो। आप 150 शब्दों में लिख सकते हैं, तो आप ऐसा एक टॉपिक चुन लेंगे। अब आप विषय ऊपर लिख देंगे। उसके बाद क्या क्वालिटी होनी चाहिए? छोटे छोटे वाक्य में, और सब वाक्य आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कहीं तो कहानी लिख दी, कहीं पर कोई नियम लिख दिया। आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सारी बातें आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। भाषा सरल, सीधी, सपाट, जैसे हम बोलते हैं वैसे लिखनी चाहिए। पैराग्राफ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपने शुरू किया और ख़त्म किया। अनुच्छेद एक पेज में आपका 150 शब्द आराम से आ जाते हैं। एक पेज में बच्चों मैक्सिमम 14 से 15 लाइनें होती हैं। एक लाइन में हम लोग अधिकतम 9 शब्द का एक वाक्य लिखते हैं, अधिकतम। अब आप संयुक्त वाक्य लिखें उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अधिकतर 9 या 10 शब्दों का एक वाक्य होता है। तो आपकी कॉपी में 14-15 पंक्तियां होती हैं। आपको कुछ गिनने की, 1 2 3 4 गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको ऊपर से शुरू करना है एक पेज पे और नीचे तक ख़त्म कर देना है। ये आपका एक अनुच्छेद हो जाएगा, जो कॉपी आपको एग्जाम में मिलती है। अगर कई बार आपका नहीं खत्म हुआ तो पीछे वाले पेज पर आप थोड़ा सा लिख सकते। उसके बाद क्या करना है? कोई पैराग्राफ नहीं बदलना, शुरू करना है और अंत कर देना है। अभी आपकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? शुरुआत किसी कैच लाइन से हो सकती है, कोई अच्छी सी लाइन से आप कर सकते हैं। आप अनुच्छेद में एक और आपके पास सुविधा होती है कि आप इसमें किसी अंग्रेजी या संस्कृत की भाषा का कोटेशन भी, उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आपको टॉपिक दे दिया कि अभ्यास का महत्व, तो अब आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लिखा और फिर अपनी बात को शुरू कर दिया। तो आप कोई कैच लाइन लिख सकते हैं, नहीं तो अपने मन से कोई अच्छी सी लाइन बनाकर लिख सकते हैं। अभी अगर उसमें आपको कुछ संकेत बिंदु दिए हुए हैं तो उनको हेडिंग्स बनाकर नहीं लिखना, वो सिर्फ आपके सोचने के लिए होते हैं। उन संकेत बिंदुओं को पढ़ते जाइए और उस पर अपने 2 2 3 3 वाक्य बनाते जाइए और लिखते जाइए। आपका अनुच्छेद पूरा हो जाएगा, कोई हेडिंग नहीं डाली जाएगी।
अभी और एक बात, खास बात, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। 150 कहा तो आप इतनी सी 4 लाइनें लिखकर छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। अगर आपसे 150 शब्द कहा, अब 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिख गए, आपको वो टॉपिक बहुत अच्छा आता है, तो क्या होगा? तब भी नंबर कटेंगे और साथ ही साथ आपके आगे के प्रश्न छूट जाएंगे। तो शब्द सीमा का ध्यान रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताती हूँ, राइटिंग पार्ट का कोई भी काम नए पेज से करिए, बीच में से नहीं करना है। आप कॉपी की पन्नों की कोई कमी नहीं है, पेज पलट दीजिए, नए पेज पर ऊपर हेडिंग डालिए, अनुच्छेद लेखन, फिर नीचे शीर्षक और अपना अनुच्छेद पूरा लिख डालिए। कहीं मान लीजिए आपका 3/4 पेज पर खत्म हो गया, उसके नीचे जगह बची, उसको छोड़ दीजिए, उसके नीचे कोई और प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, एक पेज छोड़ दीजिए। एक पेज अनुच्छेद के लिए, एक पेज पत्र लेखन के लिए, एक पेज आपका नोटिस राइटिंग, जो भी आपका राइटिंग पार्ट आता है, आप हर राइटिंग पार्ट एक अलग पेज पर करेंगे। उसके बाद कोई हेडिंग नहीं होगी, केवल शीर्षक होगा और सबसे ऊपर अनुच्छेद लेखन लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर ट्रिक है सोचने की। कोई टॉपिक आ गया, अभी आपको 4 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक नहीं आता है, अब आपको सोचना है कैसे उस टॉपिक पे मैं सोचूं। तो अभी सोचने के लिए ट्रिक, लिखने के लिए नहीं, सोचने के लिए क्या करेंगे? यदि आपको सोचना है तो आप कुछ प्रश्न के उत्तर सोचें। कोई भी टॉपिक मिले उसको सोचें, ये क्या होता है, कुछ दिमाग में आ जाएगा। क्यों होता है, पता लग जाएगा। कैसे होता है, पता लग जाएगा। कहाँ होता है, कुछ दिमाग में आएगा। इससे क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है। फिर एज ए नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम वो भी लिख सकते हैं। सरकार द्वारा क्या कोशिश की जा रही है, सरकार के उठाए गए कदम, वो भी लिख सकते हैं। फिर कुछ हम सुझाव भी दे सकते हैं। जैसे आप टॉपिक सोच लीजिए पर्यावरण। अभी पर्यावरण, प्रदूषण या पर्यावरण कुछ भी, तो प्रदूषण कहते किसे हैं, आपको 2-3 लाइनें दिमाग में आ गई। ये क्या होता है, हो गंदगी, लोग जो ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, 2-4 बातें लिख सकेंगे आप। क्यों होता है, लोग ध्यान नहीं रखते, अपने नेचुरल रिसोर्सों को, प्राकृतिक चीज़ों को का जो है वो दोहन कर रहे हैं, बेमतलब उसको एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। हानियाँ क्या है वो आपको पता है, ऑक्सीजन कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लाभ क्या हो रहे हैं? अब प्रदूषण से कोई लाभ तो होता नहीं है, तो लाभ को छोड़ दीजिए, केवल हानियाँ हैं इसमें। तो अभी नागरिकों द्वारा क्या कोशिश हो सकती है, तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते हमको ये करना चाहिए, ये हम लोग कर रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, सरकार बहुत से अनुदान दे रही है, बहुत सफाई करी गई है, अभी नदियों को साफ करने का आयोजन किया गया है। फिर कोई सुझाव, आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं कि स्कूलों में आप बच्चों को नर्सरी क्लास से जो है वो आप पर्यावरण के बारे में सिखाएं, प्रदूषण के बारे में सिखाएं, जिससे बच्चे जो है वो इधर उधर गंदगी ना फैलाएं, अपनी सफाई अपने आप करें, कुछ भी। और ये बातें आप किसी भी विषय के बारे में सोच सकते हैं। अपने विषय के बारे में सोचने का तरीका है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, लाभ, हानि, नागरिकों के कार्य, सरकार द्वारा उठाए गए कदम और सुझाव, और फिर अंत। बाद में आप उसका एक लाइन में एंडिंग कर दीजिए। पैराग्राफ नहीं बदलना है, एक लाइन में एंड कर दीजिए। कोई अच्छी सी लाइन याद आ जाती तो लास्ट में वो लाइन लिख दीजिए। अभी कोई डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों समय कम होता है। हिंदी का पेपर आसान होता है लेकिन लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो अपने समय को बर्बाद मत करिएगा। और आप इस तरह से किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। अभी अनुच्छेद की तैयारी कैसे करेंगे? आपकी एक पुस्तक में, आपके पास कोई भी हेल्प बुक है, यही तो नेट है, उस पर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको बस रीडिंग करिए, केवल पढ़ लीजिए और आपकी तैयारी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ, आप उन टॉपिक्स पर पढ़ेंगे अनुच्छेद, और मैं यहाँ पर 1 या 2 अनुच्छेद भी दे रही हूँ कि कैसे लिखे जाता है, किस तरह लिखा जाता है। तो आई होप आपको अनुच्छेद लेखन आ गया होगा, कैसे सोचें उसका तरीका भी पता चल गया होगा। अब आप कोई भी विषय आ जाए, हमको जनरल नॉलेज सबको होती है, आप किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक गुड बाय।